हेलो। मैच द कॉलम का सेकंड क्वेश्चन है। प्रीवियस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, अब स्टार्ट करते सेकंड कॉलम किसके बेसिस पे है, इसको इससे मैच करना है। RMgI मतलब मैग्नीशियम का एक ही रिएक्शन जो बार बार आता है कौन सा है, ग्रिग्नार्ड। Mg के साथ देखते ही अल्काइल हैलाइड क्या दिमाग में आना चाहिए, ये कैसा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, प्रिपेयर कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, हैलोजन। ये हैलोजन क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं लेंगे, उसके अलावा कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या कोई भी हैलाइड से बना सकते हैं। लेंगे मैग्नीशियम, ध्यान रखेंगे सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ड्राई ईथर। ड्राई का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा वो सॉलिड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में। हर लिक्विड चीज़ पानी नहीं होती है, तो वैसे ही ये ईथर होगा बट वहाँ पे पानी नहीं होगा, इसलिए उसको वर्ड यूज़ किया है ड्राई। सॉल्वेंट का यूज़ क्या है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अब बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम इनके बीच में आ जाएगा, RMgX। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब हो सकता है, ये वाला पार्ट होगा। और ईथर का यूज़ क्या है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए। क्लियर, ये बन गया। जैसे ही आप RMgX को देखेंगे दिमाग में क्या आना चाहिए आपको कि ये R- है। इसका रोल क्या है, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। पहले ये बेस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तब इसका टर्म आएगा न्यूक्लियोफाइल के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके जुड़ेगा। क्लियर, ओके। इसका आंसर बताते, आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है। इसका आंसर होगा, ए का आंसर है P, B का S, C का Q, D का R। क्लियर, एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल में भी वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे जा रहा है। कार्बोनिल पे भी अटैक कर सकता है और कहीं पे भी अल्काइल हैलाइड है वहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये जाके जुड़ेगा एडिशन। दूसरे केस में ऐसे अटैक करेगा, इसको रिमूव कर देगा। कैसा प्रोसेस होगा ये, SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा, जहाँ पे एसिडिक फैक्टर होगा वहाँ पे कम वाली पे जगह पे जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहला वाला पार्ट। ए वाले में CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N पे R आ रहा है, डायरेक्टली लिख लेते हैं R- आएगा, ये पाई बॉन्ड टूट गया तो क्या बना, CH3 इस कार्बन पे R, डबल बॉन्ड N पे आएगा माइनस, RMgX पे R पे माइनस था और दूसरा क्या था उसका दूसरा पड़ोसी MgX पे प्लस, तो ये थोड़ी देर के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव के पास कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। इतना बनेगा। जब ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट बनते हैं इन्हें बोलते हैं अडक्ट। अडक्ट में ग्रिग्नार्ड में लास्ट में पानी रेयरली लिखा होगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि रिएजेंट में R- अटैक करने के बाद वहाँ पे पानी डाला गया है, लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, हाइड्रोलाइज कर दिया है, या डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको हाइड्रोलाइसिस। पहले नहीं, ग्रिग्नार्ड अटैक करने के बाद। ये है CH3, ये कार्बन R, इस कार्बन पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पानी का दो पार्ट लेना, H+ OH-, पानी ब्रेक होगा, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, H, और ये कार्बन है पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वहाँ पे कौन जाएगा, OH। दो बॉन्ड है, पानी का दो OH चला गया, जैसे ही गया क्या बनेगा, ये R यहाँ पे हो जाएगा। एक कार्बन पे दो OH का मतलब आपको क्या बना देना है, इस टाइप से वाटर बन के निकल के एक ऑक्सीजन बचेगा जो ऐसे जुड़ जाएगा, इस टाइप से बनाना है। पहले एक कार्बन पे दो OH, उसको ये करना है। तो क्या समझ में आया, जब ग्रिग्नार्ड साइनाइड पे या नाइट्राइल पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। जो एल्केन होगा उसके हिसाब से एल्के कीटोन बन जाएगा। तो ए का आंसर क्या आया, मैच करो। ए का आंसर आएगा P, ऑप्शन क्या होगा, एल्कानोन, क्योंकि ये कीटोन है। उसी का ही बी पार्ट देखते हैं, किस पे अटैक करा रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड पे। उससे पहले CO2 पे देख लेते हैं, ये वाला पार्ट CO2 है। ग्रिग्नार्ड का मतलब है RMgX का मीनिंग R-, पहले ढूंढेगा यहाँ पे कंपाउंड में कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इस पर अटैक किया तो एक बॉन्ड ऊपर गया, जैसे ये इस पर अटैक किया ये वाला पार्ट ऊपर, C डबल बॉन्ड O,
O पे नेगेटिव आया, यहाँ पे R, फिर लास्ट में वो वेट करेगा कि पानी आ जाए, हाइड्रोलाइसिस H3O+ भी हो सकता है या H+H2O, वो लास्ट में। फिर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O पे जुड़ेगा O पे जुड़ेगा H, क्या बन गया ये हमारा एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। सिमिलरली ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या है, सल्फर। RMgX में मानेंगे R, ये यहाँ पे अटैक किया, ये वाला पार्ट ऊपर, दोनों में से कोई सा भी, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्विवेलेंट है, कोई भी ब्रेक कर सकते हैं। क्या बनेगा फिर, डबल बॉन्ड S पे माइनस, यहाँ जुड़ा R यहाँ पे क्यों जुड़ा, संसार के सारे पोलर पाई बॉन्ड, ये कार्बन और सल्फर पोलर है, पोलर पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ये वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। क्यों कम है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने खींच लिया, यहाँ पे हो गया कम, ये इसलिए इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा। फिर क्या होगा, अगर Mg वाला पार्ट लिख रहे हैं तो ये ऐसे जुड़ा है, इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, अडक्ट। जो सॉल्ट वाला पार्ट बन रहा है उसको बोला जाएगा अडक्ट। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस किया, बाकी सब एज इट इज़, सल्फर पे आ जाएगा H, ये R, यहाँ पे क्या है, सल्फर आ गया, और 2 सल्फर है तो इसको क्या बोला जाएगा, डाया थायोनिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा S। क्लियर। सी पार्ट, इथाइल, इथाइल का मतलब 2 कार्बन, क्लोरो मतलब वहाँ पे क्लोरीन भी होगा, फॉर्मेट, यहाँ पे 8 वर्ड आया है, इसका मतलब ये किससे डिराइव हुआ है, डिराइव फ्रॉम इक एसिड, इक एसिड का ये सॉल्ट होगा। फॉर्मेट मतलब कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मतलब HC डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा एसिड है, फॉर्मिक से बना है, H हटाओ तो क्या बनेगा ये, फॉर्मेट, O-, इसे बोलेंगे फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में क्या आके जुड़ गया है, इथाइल, जोड़ देते हैं, यहाँ पे H की जगह आ गया इथाइल, फिर उस पर क्या है, क्लोरीन जोड़ दिया, इसे क्या बोलेंगे, क्लोरो इथाइल फॉर्मेट। इसमें डाल रहे हैं अब ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट, RMgX का मीनिंग क्या लेंगे हम लोग, R- क्या करेगा, वो अटैक करेगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, वहाँ जा सकता है, कार्बोनिल पे भी अटैक कर सकता था, पर लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नोटिस करो, R- को इलेक्ट्रॉन देने आना है, देने आएगा, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यहाँ अटैक करने आ रहा था, बट ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये सोचेगा कि यहाँ क्यों जाऊँ, यहाँ तो पहले ही इस कार्बन को ये ऑक्सीजन लोन पेयर से दे रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच रहा है, बट लोन पेयर उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो कहाँ जाएगा ये, इस वाले पार्ट पे। एक्सेस होगा तो बाद में उसका भी नंबर आएगा, पर लेकिन क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक ही इक्विवेलेंट है, एक ही बार अटैक कराना है, तो क्या होगा, कार्बोनिल वाला पार्ट एज इट इज़, यहाँ पे R जुड़ गया, इधर पहले H तो थे ही, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट सब कंप्लीट करना है, जो क्लोरीन है वो चला गया, Cl-, तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट, ये एसिड से डिराइव हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड है, फॉर्मिक एसिड का तो फॉर्मेट होगा, इस पर अब क्या जुड़ गया है, सिर्फ इथाइल वाला पार्ट है, और अब R और आ गया है तो इसको इथाइल और नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अब कोई भी एल्काइल बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है, ईस्टर कैसा दिखता है, RC डबल बॉन्ड O, एसिड होगा, यहाँ भी क्या होगा, R', ये R और R' सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, एक इक्विवेलेंट है, इसी वजह से कार्बोनिल वाले पार्ट पे नहीं किया, एक्सेस होता तो वहाँ जाके अटैक करता। D RMgI प्लस ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन का मतलब क्या है, ये साइक्लिक ईथर, ऑक्सीरेन को कहते हैं साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में यहाँ पे तो दोनों साइड सेम है, ये R- यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, R- लेंगे, यहाँ अटैक किया, इस कार्बन के पास पहले 4 बॉन्ड थे, ये आया, 3 मेंबर का रिंग अनस्टेबल होता है, ये ऐसे टूटेगा, तो कैसा जुड़ेगा, O पे नेगेटिव, यहाँ जुड़ गया R, हाइड्रोजन तो है ही सबके पास,
फिर डालेंगे इसमें पानी, हाइड्रोलाइसिस, R, ये कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा OH। क्लियर? क्या बन गया ये हमारा अल्कोहल। कौन सा डिग्री अल्कोहल बना है? 1 डिग्री। इसी केस में ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पे कोई और ग्रुप है मिथाइल, ऊपर वाले में तो आइडेंटिकल था तो कहीं भी अटैक कर दिया। इस केस में क्या होगा? ये है SN2। SN2 कहाँ प्रेफर करता है? जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम हो, लेस क्राउडिंग, लेस स्टेरिक फैक्टर, लेस क्राउडिंग। तो ये जाएगा इधर, इस साइड, ये टूटेगा तो प्रोडक्ट विल बी CH3, O पे नेगेटिव, कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा R, लास्ट में पानी डालेंगे तो ये बनेगा OH। कौन सा डिग्री अल्कोहल बन गया? ये 2 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखेंगे सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही अनसिमेट्रिकल आ जाएगा जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम है वहीं पे अटैक कराना है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा हमारा D का S। एक और चीज़ इसमें काम की बात है, इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन क्या होता है? साइक्लिक ईथर। और नाम देख लेते हैं, इसमें कितने 2 कार्बन है तो इसको क्या बोला जाता है? इसके साथ साथ इथाइलिन ऑक्साइड। अगर यहाँ पे ये ना देखे इथाइलिन ऑक्साइड देता तो आपको यही समझना है, ये मत सोचना है कि EN है तो पाई बॉन्ड होगा, नहीं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन की जगह O आ गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? इथाइलिन ऑक्साइड। 2-3 और इसके देख लेते हैं इसी वाले पार्ट का। अगर ये 5 मेंबर होता, 3 मेंबर वाले को ऑक्सीरेन बोल रहे हैं, 5 होता तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सेन। 6 वाले को ऑक्सीटेन। 6 के बाद अब क्या? हाँ ओके। 3 वाले को बताओ, अभी लिखा था ऑक्सीरेन। और 4 वाले को भी क्या बोला जाएगा? इसको भी ऑक्सीटेन बोलते हैं, इसलिए ना कंफ्यूज नहीं होना। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला पार्ट है, ये वाला ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन का एक और IUPAC कॉमन नेम क्या बताया था अभी? इथाइलिन ऑक्साइड। एक मिनट, ये वाला बेटर है कि इसको लिख दूँ मैं, ऑक्सीटेन। कहीं पे इसको ऑक्सोलोन भी बोला गया है और ऑक्सेन भी, तो इसमें कंफ्यूज ही नहीं होते हैं क्योंकि इनके नाम बहुत जगह डिफरेंट डिफरेंट हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट ऑक्सीरेन, इस पर अच्छे से फोकस होना है। अगर मैं इसको ऑक्सेन लिखूँ, अगर 2 O आ जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? डाई ऑक्सेन। और कौन सी जगह पे है? 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाई ऑक्सेन। क्लियर? क्योंकि इन सब के नाम हर जगह सोर्स पे अलग अलग मिलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो कॉमन है वो बता दिया गया है। बस ये देखना है साइक्लिक ईथर को बोला जाएगा हमारे को ऑक्सीरेन, बस साइक्लिक। थैंक यू।